स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को नॉलेज है, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं और आप लोगों को ऑलरेडी कंटिन्यू वीडियो दी जा रही है और आप लोगों से बोला भी जा रहा है कि आप लोग वीडियो के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। कल आपको इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 5 में रेशनल नंबर के बारे में बताया गया था। इसके बाद एक्सरसाइज मैंने 1.1 बताई। आज हम लोग आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के कुछ जो सवाल हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, समझिए ध्यान से, और उस टाइप जो सेम क्वेश्चन होंगे आप उसको भी आप स्वयं लगाएंगे, नोट्स बनाइए, कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्रश्न पूछिए, हो सकता है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एड द फॉलोइंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला? एड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर पहला है एड द फॉलोइंग 3/8 प्लस 7/8। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं बेटा कि हमारे जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर वो इक्वल है या अनइक्वल। सबसे पहले हम देखते डेनोमिनेटर कैसे इक्वल है, तो एलसीएम हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने सीधा क्या लिखा 8 का डिवाइड 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आया 3 प्लस 8 बन जाए 8 1 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे 7 3 जा 7 3 जोड़ कितना हुआ 10/8। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे 2 5 जा 10 2 4 जा 8 कितना आया 5/4। यहाँ भी हमारा आंसर सही है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में, क्योंकि हमारे जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कैसा है छोटा है। तो न्यूमरेटर बड़ा हो और डेनोमिनेटर छोटा हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कितना आएगा 4 1 जा 4 बची कितनी 1 कैरी कितनी बची 1/4। क्वेश्चन पहला कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है -5/12 प्लस ब्रैकेट -6/5। यही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखा हमने कि इनकी जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल है या अनइक्वल। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले में क्या देखना है कि जो डेनोमिनेटर इक्वल है या अनइक्वल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर वो कैसे अनइक्वल। जब अनइक्वल हो तो इसका एलसीएम निकालेंगे 12 5 इक्की जो देखिए एलसीएम निकालेंगे कब प्रॉब्लम होती है। यहाँ देखिए 12 कैसा है इवन नंबर, 5 कैसा हमारा ऑड नंबर। तो हम इसे डॉट मल्टीप्लाई करें 12 5 कितना हुआ 60। कितना हुआ बेटा 60। यानी कि हमें इसका एलसीएम कितना आया बेटा 60। कितना आया 60। अब 12 का डिवाइड करें हम लोग 60 में, तो 12 5 जा 60 5 आया 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा 5 5 जा 25 माइनस के प्लस 5 का डिवाइड 60 करेंगे कितना हो जाएगा 12 बार 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा 12 से कितना होता है बताइए 12 से कितना होता है 72। अगला स्टेप क्या होगा माइनस के 25 प्लस माइनस के 72/60। अब दोनों को ऐड करेंगे 5 और 2 7 7 2 9/60। ये काय क्या है माइनस से। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देना वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आप लोग इसको स्वयं आगे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी और डी आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर सी और डी आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कहां पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। कहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इन रेशनल नंबर। दूसरे सेकंड का ए माइनस के 17/5 माइनस 9/5। हमने सबसे पहले इसको क्या देखा इसको जो डेनोमिनेटर वो इक्वल है या अनइक्वल। तो हमने देखा क्या इक्वल है। इक्वल है तो नो प्रॉब्लम 5 लिखा 5 का डिवाइड 5 में किया एक बार गया 1 बार गया 1 17 में माइनस के 17
माइनस 1 बार जाएगा, लेकिन हम माइनस का 9 ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 17 माइनस माइनस प्लस के 9 अपॉन 5। आप क्या करेंगे, 17 में से 9 घटाएंगे माइनस के 8 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 बाय 5 3 और 5। क्वेश्चन नंबर ए आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बी क्या रहा है, 8 अपॉन माइनस के 15 माइनस ब्रैकेट माइनस के 3 अपॉन माइनस के 5। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले माइनस से माइनस खत्म। अब सवाल क्या बना, माइनस के 8 अपॉन माइनस के 15 माइनस के 3 अपॉन 5। अब क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे इन दोनों का आंसर। 15 और 5 में आंसर कितना आया बेटा, 15। कितना आंसर आया, 15। तो 15 बन जाए 15 माइनस के 8 माइनस 5 3 या 15 3 या 9 9 और 8 17, ये माइनस के होंगे अपॉन 15। इसको में कन्वर्ट करेंगे तो 15 बन जा 15 15 17 2 अपॉन 15। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी कंप्लीट। सी और डी आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्लियर टू सी और डी को क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स जो सरलीकरण, क्या होता है, सरलीकरण। इसका क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है माइनस के 2 अपॉन 9 प्लस 24 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 15। अब क्या है, 9 दिया 5 है 15। इन तीनों का एलसीएम ऐसा निकालिए जिसमें 9 का डिवाइड भी आता हो, 5 का भी आता हो और 15 का। तो हमने देखा 9 5 और 15, 9 4 45 5 9 45 और 15 3 45। इन तीनों का जो कॉमन या एलसीएम निकाल रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, उसमें कितना आया 45। कितना है बेटा, अब 9 का डिवाइड 45 में करें, 9 5 जा 45 5 बार गया 5 2 जा 10 माइनस के 10 प्लस 5 9 जा 45 5 9 जा 45। अब 9 के बल पे 24 करें, 9 4 जा 36 क्या रही 3 9 2 जा 80 ये जो 18 3 21 माइनस 15 3 जा 45 4 3 जा 12। आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं जी, माइनस का ये भी माइनस का, दोनों ऐड करेंगे तो माइनस में कितने हो जाएंगे 22 प्लस के 216 अपॉन 45। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 2 गया 4, 11 में 2 गया 9, या कितना बचा 1, कितना बचा 45। अगर इसको कट रहा हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो काट ले, कटेगा नहीं। 9 4 13 31 14, क्योंकि अगर चेक कर रहे हैं एक संख्या में नहीं कटेंगे, इसलिए इसको काय में कन्वर्ट करेंगे मिड में कन्वर्ट करके आंसर लिख दीजिए, आपको सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर बी, 1 माइनस, क्वेश्चन बी बता रहे हैं आपको बेटा, वन माइनस ब्रैकेट 5 अपॉन 9 माइनस 3 अपॉन 15 प्लस माइनस 2 अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए क्या मान लें हम लोग, पहले 1 क्या मानेंगे 1 अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट सॉल्व, इसका एलसीएम लेंगे
9 और 15 में ऐसा एलसीएम लिया जाए कि जो दोनों संख्या को डिवीजन करता हो। तो हमने देखा 9 5 45, 15 3 भी 45 होता है। इसका एलसीएम कितना लिया बेटा उन लोगों ने? 45। कितना लिया? 45। 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 15 3 जा 45, 3 3 जा 9 प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस 2/3। अब क्या करेंगे बेटा? 1/1 माइनस 25 में से 9 गया 50 में 9 गया 6, तो यहाँ कितना बचा? 1। 16/45 कितना आ गया? 16/45 माइनस 2/3। अब फिर लेंगे कैलकुलेट कितना है बेटा? 45, क्योंकि 51 और 45 3 से डिवीजन है, 45 भी डिवीजन है, 1 से भी डिवीजन है, तो इसका कितना है? 45 माइनस 16 माइनस 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। अब क्या करेंगे हम लोग? इनको जोड़ेंगे। 45 माइनस 6 3/1 4 अपॉन 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1/45। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन सी और डी बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ईच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड रेशनल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कह रहा है? माइनस के 8/17 प्लस 0 इक्वल एक्स। हमें निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू। क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू। तो क्या करेंगे? इसमें कोई एलसीएम भी ले रहे हैं हम लोग, तो कितना एलसीएम आएगा? 17। ऐसे कितना है बेटा? 17, नॉर्मल की बात है। तो माइनस का 8 प्लस का 0 इक्वल एक्स। तो एक्स इक्वल 8 में 0 जोड़ेंगे। हम जानते हैं कोई भी नंबर में 0 जोड़ो वही नंबर प्राप्त होता है, यानी कि माइनस का 8/17। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस की 8/17। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी बताता हूं। 4/5 प्लस x इक्वल 0। फाइंड किसी वैल्यू फाइंड करना में x की वैल्यू, नो प्रॉब्लम। x इक्वल टू 0, ये सेट से उस साइड जाएगा, डायरेक्शन चेंज की तो सिंबल भी चेंज हो जाएगा। माइनस के 4/5 एलसीएम लिया कितना आया? 5। 1 का डिवाइड 5 में किया तो 5 आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और माइनस के 4 और घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस के 4/5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन नंबर सी और डी आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहां की ओर चलते हैं हम लोग? 5 की ओर। कह रहा है वेरीफाई। कोई इक्वेशन दे दिया होगा आप लोगों को और उसकी वैल्यू आपको दी गई होगी। उस इक्वेशन में आपको क्या करेंगे? सबसे पहले उस वैल्यू को पुटअप करेंगे, और उस वैल्यू को पुटअप करेंगे और उसकी दोनों साइड, दो साइड होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर दोनों साइड में जो वैल्यू पुटअप करते हैं उसको सॉल्व करने जो वैल्यू प्राप्त होती है अगर इक्वल होती है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इक्वेशन वैल्यू अगर इक्वल नहीं आती है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसी को चेक करते हैं हम लोग। हमारे इक्वेशन क्या दिया बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू y प्लस एक्स। सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये इक्वेशन दिया है तो हमने रूल्स बताए थे आपको कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? x प्लस वाई, फिर y प्लस एक्स। हमने सिर्फ क्या किया? स्थान को चेंज किया, और एडिशन, यानी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल है। x की वैल्यू क्या दी है? x इक्वल टू दिया है 2/3
और y इक्वल टू कितना दिया बेटा उन्होंने, -3/7। कोई दिक्कत नहीं, सवाल को पुटअप करिए। ऐसी जगह कि 2/3 प्लस माइनस माइनस रख दीजिएगा 3/7 ब्रैकेट में इसको रख लीजिए बराबर माइनस के 3/7 प्लस 2/3। यहाँ कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? आप क्या लेंगे इनमें एलसीएम? 7 3 का एलसीएम कितना आएगा 21, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14 माइनस 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 इक्वल, इन दोनों में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 21 एलसीएम आएगा, 7 3 जा 21, 3 3 जा माइनस के 9 प्लस 3 7 जा 21, 7 2 जा 14। अब क्या करेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, जल्दी बताइए। 5/21 क्या आया, 5/21। अब बताइए स्टूडेंट, 9 माइनस का प्लस का 14, तो बड़ा कौन है, 14 बड़ा है, नॉर्मल सी बात है। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5/21 यहां भी आया। यहां हम लोगों ने क्या देखा कि 5/21 इक्वल टू 5/21, दोनों वैल्यू इक्वल है तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि इक्वेशन की जो वैल्यू दी गई थी उसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये इक्वेशन हमारा सही है। और क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर इसका बी और सी आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस ब्रैकेट में Q प्लस आर, हमें P की वैल्यू कितनी -9/11, Q की वैल्यू -3/5, R की वैल्यू है -9/22। अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन दिया था उसमें भी 9 P 9/11 रखेंगे। Q की वैल्यू कितनी है 3/5, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस है कितना -3/5, यहाँ प्लस है और आज वैल्यू कितनी -9/22, प्लस माइनस 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 की 9/22। क्लियर स्टूडेंट? इक्वल P की वैल्यू कितनी -9/11, कितनी 9/11 प्लस Q की वैल्यू कितनी दी है -3/5 प्लस माइनस माइनस 9/22। अब हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट में एलसीएम लिए कितना है 55, कितना है 55, 11 5 जा 55, 5 बार आया, 5 का मल्टीप्लाई 9 में किया 5 9 जा 45। क्लियर? 5 का डिवाइड 11 55 में किया 11 बार गया 11 3 जा 33, ब्रैकेट बंद माइनस 9/22 सेम टू सेम रखेंगे माइनस की 9/11 प्लस इन दोनों से एलसीएम लिया कितना 25 5 के कितना होगा 110 आया, 5 का डिवाइड किया 110 में फिर 22 आ जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 3 में 23 से 66 आया माइनस। अब यहाँ क्या है, यहाँ हाँ स्टूडेंट आप क्या बताया मैंने 45 माइनस 33 कर रहे थे, 5 3 कितना हुआ 8, 4 3 कितना हुआ 7, -78/55 माइनस के 9/22 इक्वल टू माइनस के 9/11 प्लस इसको जोड़ेंगे 6 और 5 11, 6 4 10 और 1 11, दोनों माइनस के आएंगे तो जोड़ेंगे माइनस के 11/110। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का एलसीएम 110 आएगा, 35 का करेंगे तो कितने डिवाइड करेंगे जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 78 में करेंगे, 22 का डिवाइड करके 2 उसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इन दोनों को ऐड किया तो 200 माइनस क्या आएंगे 200 1/110, इसमें एलसीएम लिया 110, इसको सॉल्व करेंगे इसको भी ऐड करने में -200 1/110 आया। एलसीएम इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन नंबर इसका बी आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हम लोग। देखिए स्टूडेंट 7 क्वेश्चन नंबर क्या प्लेन इवेंट्स करने हैं। हमने 3/5 माइनस 6/15 इन दोनों का एलसीएम साइड सॉल्व करके देखते कितना आता है। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 15, कितना है बेटा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 15 बन जा 15 6, कितना आया 9 में 6 का कितना था 3, 3/15, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, कितना आया 1/5। क्लियर स्टूडेंट? किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं हमें वही नंबर प्राप्त होगा। इसका कितना आएगा बेटा 4/7।
अगर देखिए -5/14 में कितना जोड़ेंगे, -5/14, तो आप देख दीजिए 0, कितना जोड़े पे 0, 7 प्लस -5/16 प्लस -3/16, यहाँ पे 3/16 भी है, 5/16, यहाँ क्या कमी है 7, क्या आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर कितना दिया है -2/5। और कह रहा है वन नंबर कितना दिया बेटा -8/9। अदर नंबर हमें फाइंड करना है, लिखेंगे लेट द अदर नंबर इक्वल टू, अब देखो रेशनल नंबर में है, इसको मानेंगे हम लोग P/Q। क्या मानेंगे बेटा P/Q। तो P/Q माना हम लोगों ने, लिखेंगे 8/9 प्लस, अब सब प्लस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ क्या लगा सम का मतलब प्लस, P/Q इक्वल, इसकी जो दोनों का सम कर रहे हैं तो वो कितना आता है -2/5। स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम लोग P/Q इक्वल टू -2/5 -8/9 उस साइड ले जाएंगे, क्या प्लस हो जाएगा 8/9। P/Q इक्वल टू, इन दोनों का आंसर कितना आएगा 45। कितना बेटा 45, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 9 5 जा 45, 5 8 जा 40। P/Q इक्वल 10 में टिक गया 2, 4 में से 3 में से बन गया 2/45। ये आपका P/Q की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कितनी आई 22/45। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर करते हैं 9 और 10 की। कहा चलते हैं 9, नोट कर लीजिए। नाइन कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, इतने में कितना जोड़ा जाए कि इतना आ जाए। लेकिन लेट शुड बी एडेड P/Q। तो P/Q 9/11 में हम लोग P/Q को ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है 1/15। अब सवाल हो यहाँ हमारा P/Q इक्वल टू 1/15, इस साइड लाएंगे -9 प्लस हो जाएगा 9/11। अब P/Q इक्वल टू 15 और 11 का एलसीएम लेंगे आप लोग, तो आप एलसीएम ले लीजिए, जो मैं टाइप कर दे रहा हूँ 15 मल्टीप्लाई 11। क्लियर स्टूडेंट। 15 से खत्म, 11 को मल्टीप्लाई 11 की 11 आया प्लस 15 9 जा 135। अब क्या करेंगे P/Q इक्वल टू 5 1 6 3 1 4 1 1 1 की 1 अपॉन 11 5 जा 55, 11 बन जाए 11 11 और 5। अब आप इसको कटेगा नहीं या डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग स्वयं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। कल हम आपसे पुनः मिलेंगे और अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों को इस जो सवाल मैंने आपको समझाए हैं, इस क्वेश्चन को आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें और सारे क्वेश्चन लगाते जाइए। जो क्वेश्चन मैं आपको रिमेनिंग छोड़ देता हूं वो आप लोगों को स्वयं लगाने हैं। अगर इसके अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।